मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब 96 और 7 में मैंने एमए किया दिव्य योग मंदिर में रह करके, उस समय एक पैसा भी नहीं था पूज्य आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास, और हम लगभग 25 विद्यार्थी थे उस समय। कनखल जो हमारा पुराना आश्रम है, तो वहां पर पूज्य आचार्य श्री को मैंने देखा, वो रात भर कोई पुस्तक किसी वैद्य से मांग के लाते थे और पूरी रात भर उसका अध्ययन करते थे। एक रात में एक पुस्तक खत्म, और सुबह जो उस पुस्तक में लिखा है, औषध बनाने का तरीका लिखा है, जड़ी बूटी के बारे में, सुबह अपने हाथ से उसको खरल में घोट, पहले लाते थे गंगा किनारे से उखाड़ के जड़ी बूटियां, साइकिल पे जाके या पैदल जाके, फिर लाके सुखा के उसको बनाते थे, फिर कागज में पुड़िया बना के देते थे। तो अपनी इच्छा से कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 जो भी दे जाए वो उसकी इच्छा है, कोई फीस नहीं थी। जो पढ़ा जाना उसको प्रैक्टिकल में करके और सेवा में लगाना, और गॉड गिफ्ट है उनको, वो नाड़ी देखते ही बता देते हैं। तो ऐसे कितने लोगों का उन्होंने उपकार किया। इधर पूज्य स्वामी जी महाराज, उनकी वाणी में भगवान ने एक ऐसा ओज तेज, सरस्वती माता हमेशा विराजमान रहती हैं। तो वो जब उस समय में जो भी प्रवचन करते थे, यज्ञ हवन संस्कार करते थे, तो उनके प्रवचनों से खुश होकर के जो उनको दक्षिणा मिलती थी, उस पैसे से वो हम 25 विद्यार्थियों का खर्चा चलाते थे। आवास का, भोजन का, गैस का, कितने खर्चे होते हैं एक व्यक्ति के ऊपर। मतलब जो वो जिस व्यवस्था में वो हमें रखते थे, उस व्यवस्था में लगभग 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं पर महीना। तो उस समय भी उनके मन में इतनी विराटता थी, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी रात दिन मेहनत करके दोनों, और हम विद्यार्थियों को पढ़ाते और भी आने वालों की सेवा करते थे। तो आज भी वही भाव है स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री के मन में।